important for all those students who are targeting CUET 2024. In this video, we'll be discussing about the best books for CUET 2024, जिससे आपको प्रिपेयर करने से आपका स्कोर 750 प्लस हो सकता है. Let's talk about it. So मैं उस सबसे पहले आपको बुक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की तैयारी कहाँ से करें. जो हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 3 आता है, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में क्या क्या होता है. सेक्शन 1 हमारा होता है लैंग्वेज का और सेक्शन 3 इज अबाउट जनरल टेस्ट. ठीक है, हमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी है इस टाइम पर जो हमारे एनटीए ने सीवीटी के लिए किया है 4 to 6 सब्जेक्ट्स मैक्स होने चाहिए. उसमें से हमारे पास एक होता है लैंग्वेज, सेकेंड होता है हमारे पास डोमेन, थर्ड होती है हमारे पास जनरल टेस्ट. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट होता है लैंग्वेज हम लोगों ने तीनों सब्जेक्ट्स में रखे हैं. दैट मीन्स मैंने जो हमारा बैच लॉन्च किया है फॉर साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, दैट इज अ रैंकर्स बैच. इसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 3 सबके लिए रखा हुआ है. और सेक्शन 1 में लैंग्वेज दिया हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी. सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में क्वांट आपको मिल जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग मिल जाएगी हमारे पास, और करंट अफेयर्स आप लोगों को रेगुलरली मिल जाएंगे. सो यहाँ पर देखिए जो हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की तैयारी है आप यहाँ से कीजिए, बहुत सॉलिड तैयारी आप लोगों को करने के लिए मिलेगी. सेक्शन 2 की बात करते हैं. सेक्शन 2 फॉर डोमेन्स की बात करते हैं. ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमैनिटीज की है, सबसे पहले मैं ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करती हूँ. ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बुक्स पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं बॉस, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी रामबाण इलाज है. एनसीईआरटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखो. मेरी रिकमेंडेशन टू द स्टूडेंट्स फॉर ह्यूमैनिटीज विल बी कि आप कोई भी बुक पढ़ो, बट टॉप मोस्ट जो बुक होनी चाहिए ना, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे बुक आपकी जो होगी वो एनसीईआरटी होगी. क्यों बोल रही हूँ मैं एनसीईआरटी होगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस कुछ ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया है अपने लेवल पर. वहां से मुझे ये देखने के मिला है कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं ना लास्ट ईयर में, वो एनसीईआरटी की लाइंस, जो सब्जेक्ट होता है ना हमारा, कोई भी आप ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले लीजिए, उस चैप्टर्स में से लाइंस में से क्वेश्चन बन के आया है. तो आपको जब मिल रहा है एनालाइज करने से पता चल रहा है कि आपकी बुक में से ही आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो क्यों इधर उधर भागना. जस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी. और प्रैक्टिस के लिए हम आप लोगों को प्रोवाइड तो कर रहे हैं 2000 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज, हम हर बैच में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एज वेल एज साइंस के लिए मिल जाएंगे. इवन आप लोगों को पीवाईक्यूज भी यहीं पर मिल जाएंगे. ठीक है, सेकेंडली मैं बात करती हूँ कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए. कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए वही सेक्शन 1 और सेक्शन 3 तो हम अपने हर बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज अ रैंकर्स बैच में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज अ कंप्लीट क्रैश कोर्स. सो यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 तो आप हमारे बैचेस से करो, सेक्शन 2 भी हमारे बैचेस से करो. अब फोकस बताती हूँ बेस्ट बुक के लिए. जो हमारा कॉमर्स स्ट्रीम का बैच है, तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ. इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारी एनसीईआरटी है इज नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, एनसीईआरटी वेल डिफाइंड नहीं है. किसके लिए वेल डिफाइंड नहीं है? इकोनॉमिक्स के लिए है. इकोनॉमिक्स में भी अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो मैक्रो के लिए तो इट्स नॉट वेल डिफाइंड. फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट. इसका मतलब है आपको एक और बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, दैट इज संदीप गर्ग. आप प्रेफर कीजिए, वहां पे कॉन्सेप्ट एज वेल एज आपको सॉलिड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. तो ये जो मैं इकोनॉमिक्स बता रही हूँ वो संदीप गर्ग से प्रेफर करना. एनसीईआरटी इज नॉट वेल डिफाइंड फॉर इट. सेकेंडली अगर हम बात करें अकाउंटेंसी और बीएसटी की, तो बीएसटी एंड अकाउंटेंसी के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. आपको हर लेवल का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से मिल जाएगा. एनसीईआरटी प्रेफर कीजिएगा अकाउंटेंसी और बीएसटी के लिए. नाउ साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बात करते हैं. साइंस स्ट्रीम्स सबसे ज्यादा यहाँ साइंस स्ट्रीम का बच्चा क्या करता है कि मैं ये वाली बुक भी प्रेफर कर लेता हूँ, ये भी बुक प्रेफर कर लेता हूँ, ये मार्केट में नहीं आई है, क्या पता इसमें कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन हो. अरे नहीं, एनसीईआरटी स्ट्रीम वालों के लिए एनसीईआरटी ही होगी. साइंस स्ट्रीम वाले सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे.
क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के जब मैंने क्वेश्चंस देखे वहां से मुझे ये एनालाइज करने को मिला कि आप एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। क्यों? साइंस वालों के लिए बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कोई कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आप लोगों से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके कवर हो जाते हैं एनसीईआरटी से। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन मल्टीपल सोर्सेज, जस्ट फोकस ऑन वन बुक, दैट इज एनसीईआरटी फॉर साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। क्यों बोल रही हूँ मैं ये? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है लास्ट ईयर, वो क्या करते थे, मल्टीपल सोर्सेज से मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हो, ओके दैट्स वेल एंड गुड, आप लोग तैयारी कर रहे हो, बट जब आपको एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आप उस एग्जाम को टारगेट करने से पहले ये तो देखोगे ना कि प्रीवियस ईयर में और उसका सिलेबस प्रिस्क्राइब क्या है। आपको वो देखना पड़ेगा कि किस लेवल का वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और दो आप लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटी है कि आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर से देख सकते हो, तो उन क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करो कि वो लोग ना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हमें हमारी एनसीईआरटी से मिल जाएगा। तो इधर उधर मत भागो, आप प्रॉपरली एनसीईआरटी पर फोकस करो, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा होता है ना कि हमारे पास पीक टाइम होता है, और पीक टाइम में हमारी जरा सी गड़बड़ हमें डाउनफॉल भी ले आती है, और जरा सी हम लोगों ने पकड़ लिया ना कि यार ये करना है, और ये हमारी क्लियरिटी हो जाएगी कि ये टॉपिक अच्छे से करना है, ये नहीं करना है, देन हम लोग फ्लरिश कर जाएंगे, फुल्ली फ्लरिश करेंगे, एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। तो आप लोग, मैंने बता दिया कॉमर्स वालों के लिए कि उनको सिर्फ इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करना है, उन्हें संदीप गर्ग चाहिए, अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटीज। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज आवर चैनल, टेलीग्राम चैनल CUET बाय गोकुल छाबड़ा, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, एंड एज वेल जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जितनी भी अब अपडेट्स आ रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी की अपडेट आ रही है, जितनी सारी यूनिवर्सिटीज अपनी अपडेट्स निकाल रही हैं, किसका फॉर्म आने वाला है, CUET में लेटेस्ट अपडेट क्या है, हम लोग सबके नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा ऐप है, दैट इज अ लाइव लर्निंग ऐप है हमारा, लर्न करो, लर्न करो। यहाँ पर आपको हमारे फ्री बैचेस एंड पेड बैचेस मिल जाएंगे। पेड बैच जो इस टाइम चल रहा है दैट इज अ रैंकर्स बैच, और रैंकर्स बैच में हम लोगों ने स्ट्रीम वाइज इस टाइम बैच लॉन्च किया, दैट इज हम लोग साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल एज ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए अलग बैचेस लॉन्च किए हैं। ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर ₹4,999 में आप लोगों को मिल जाएगा। वो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इजिली रजिस्टर हो सकते हो। इट्स अ कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर यू, ज़्यादा टाइम नहीं है, बट येस जो टाइम है दैट इज़ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इस टाइम सॉलिड तैयारी होगी ना तो आपको आपकी ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। ऑलराइट, और हमारे फ्री बैचेस में भी आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब आपको वीडियोस, डेमोस सब मिल जाएंगे। तो ईजिली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आप लोगों को हमारे फ्री बैचेस एंड पेड बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच, स्टे मोटिवेटेड, कीप गोइंग।